नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमने लिया है अपना बिंदु मृच्छकटिकम, जो संस्कृत साहित्य का एक अच्छा नाट्य माना जाता है, दृश्य काव्य माना जाता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के बारे में यदि बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन बनते हैं, तो 20 क्वेश्चनों को हम देखेंगे कथानक को छोड़कर। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मृच्छकटिकम, सबसे पहले बात आती है कि मृच्छकटिकम है क्या। तो मृच्छकटिकम रूपक का ही एक भेद है और उस भेद को हम प्रकरण के नाम से जानते हैं। तो मृच्छकटिकम एक प्रकरण श्रेणी का ग्रंथ है। उपजीव्य मृच्छकटिकम कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे कि महाकवि भास थे और उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था चारुदत्त, और इस चारुदत्त को अधूरा उन्होंने छोड़ दिया था महाकवि भास ने। तो इस चारुदत्त को पूरा करने का काम किया था इस मृच्छकटिकम के जो रचयिता हैं, उस रचयिता का नाम हम आगे देखने वाले हैं, जिनका नाम है शूद्रक। इन शूद्रक ने भास के चारुदत्त को मृच्छकटिकम के रूप में पूरा किया है। यानी ये जो चारुदत्त है, ब्राह्मण है, इसी की कहानी को इसमें पूरा किया है। इस प्रकरण की बात करें कि इस प्रकरण में अंक कितने हैं, तो मृच्छकटिकम प्रकरण में 10 अंक हैं। अंकों के नामों की यदि बात करें तो शॉर्ट बता रहा हूं, आप देखना। ADS MDP AAVS, ये 10 अंक हैं, 10 अंकों के नाम हैं। इसे अलंकार वगैरह आप मिलाओगे तो मिल जाएंगे। ये प्रधान रस की बात करें तो इसमें चारुदत्त और वसंत सेना नाम की जो गणिका है, उस गणिका का नाम है वसंत सेना। उसके श्रृंगार की ओर विशेष कवि का ध्यान है, तो इसमें हम श्रृंगार रस की प्रधानता मानेंगे। प्रधान छंद की बात करें तो शूद्रक ने अनुष्टुप छंद का प्रयोग अत्यधिक रूप से किया है। प्रधान अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात शूद्रक करते हैं। इसके बाद बात आती है कि मृच्छकटिकम नामकरण। इस ग्रंथ का नाम, इस नाट्य का नाम, इस प्रकरण का नाम मृच्छकटिकम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ। तो इस प्रकरण में कुल अंक है 10, और इन 10 अंकों में जो छठा अंक है, उस छठे अंक में जो चारुदत्त का पुत्र है, और चारुदत्त के पुत्र का नाम है रोहसेन, वो मिट्टी की गाड़ी की मांग करता है। मृच्छकटिकम का संधि विच्छेद करेंगे तो मृत प्लस सटिकम, सटिकम होगा मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। कौन से अंक में है, छठे अंक में है। नेक्स्ट बात आती है नायक। तो नायक है चारुदत्त, और अभी पीछे बताया कि ये एक गरीब ब्राह्मण है, और गरीब ब्राह्मण होने के कारण धीर प्रशांत श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। नायिका की बात करें तो नायिका का नाम है वसंत सेना, ये एक गणिका है। इनके साथ ही इसमें सहनायक और सहनायिका भी है। यानी कथानक लास्ट में हम देखेंगे, जो कथानक है इसका, इसमें नायक चारुदत्त और वसंत सेना नायिका की प्रेम कथा है। साथ ही में इसका मित्र और इसकी जो दासी है, वो उनकी भी प्रेम कथा है, और उन्हें माना गया है सहनायक और सहनायिका। तो सहनायक हो जाएगा यहाँ शिवालिक, और नायिका हो जाएगी मदनिका, जो एक अंक का नाम भी अपने मदनिका। सहनायक और सहनायिका। और जो सबसे मोस्ट आता है विदूषक, तो मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम है मैत्रेय। कुल पात्रों की यदि बात करें तो इसमें कुल पात्र हैं 32, और 32 पात्रों में 25 पुरुष पात्र हैं
एवं 7 स्त्री पात्र हैं। समीक्षक, अब देखिए समीक्षकों की बात करें तो ये छोटा सा प्रकरण है, तो इसे संकीर्ण प्रकीर्ण की संज्ञा देते हैं, संकीर्ण प्रकरण की संज्ञा देते हैं जो इसकी समीक्षा करने वाले हैं। तो ये नाम भी याद रखना। पृथ्वीधर ये इसके प्रसिद्ध टीकाकार हैं। कथावस्तु में नायक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त, जिसके पुत्र का नाम रोहसेन है, पत्नी का नाम दूता है, और नायिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। साथ ही साथ चारुदत्त के मित्र शिवालिक और मदनिका की प्रेम कथा भी है। विदूषक की बात करें मैत्रेयी है। कुल 10 अंकों में प्रकरण की कथावस्तु है, और कथावस्तु का जो अंतिम लाइन है, कथावस्तु की अंतिम लाइन है, वो भरत वाक्य के साथ समाप्त होती है। और इस भरत वाक्य में चारुदत्त और वसंत सेना का विवाह हो जाता है। चारुदत्त प्लस वसंत सेना का विवाह हो जाता है, और इसी के साथ इस प्रकरण की समाप्ति होती है। भरत वाक्य के साथ इसकी समाप्ति होती है। अब मृच्छकटिकम की और यदि हम लोग बात करें तो इसके अंकों के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे ए से लेना है, आपको मिलाना है अलंकार, न्यास, दूतकर, संवाहक, संधि विच्छेद, मदनिका, शिवालिक, दुर्दिन, प्रवहन, विप्रय, आर्य का प्रहरण, वसंत सेना, मोटन, सॉरी यहाँ वसंत सेना मोटन तो वी ही आ जाएगा, व्यवहार और श्रृंगार। इस प्रकार ये 10 नाटकों के नाम हैं। इन नामों से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस यदि चारुदत्त की पत्नी और पुत्र का नाम पूछे तो पत्नी का नाम है दूता और पुत्र का नाम है रोहसेन। ज्यादातर जो छठवां अंक है, और छठवें अंक की यदि हम बात करें तो छठवां अंक आपका 1 2 3 4 5 6 पी अर्थात प्रवहन विपर्यय, यानी नामकरण कौन से अंक में हुआ, छठवें अंक में हुआ, और छठवां अंक आपका प्रवहन विपर्यय। इस अंक में इस नाटक का नामकरण है, इस प्रकरण का नामकरण है। यदि मृच्छकटिकम की व्युत्पत्ति पूछा जाए तो मृत / मृद अर्थात मिट्टी की गाटी, मिट्टी की गाटी। दो नाम जो बताया, द्यूता पत्नी है चारुदत्त की, और रोहसेन पुत्र है जो मिट्टी की गाड़ी की मांग, मिट्टी की गाड़ी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस प्रकार से मृच्छकटिकम की कुछ विशेष जानकारी हमने हासिल की। शुरुआत में देखेंगे हमें कितना आता है, उसके बाद इसकी जानकारी जुटाएंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।